तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें। एक तरफ जहां पूरा देवी पाटन मंडल चोरों से परेशान है, तो वहीं बहराइच में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बहराइच में भेड़िया फिर से लौट आया है। ये पिंजड़ा आप देखिए, पिंजड़ा लगाया गया है भेड़िया को फंसाने के लिए। इसमें आप एक बकरी देख रहे हैं, लेकिन भेड़िया बकरी को छोड़ करके इंसान के बच्चों को निवाला बना रहा है। अब तक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है जनपद बहराइच में भेड़िया। ये वीडियो ग्रामीणों ने बनाया है, जिसमें भेड़िया दिखाई भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं गन्ने के खेत में जा रहा है। तो जनपद बहराइच के बोंडी इलाके में आपको बता दें, ग्राम बोहरवा में बृहस्पतिवार को रात दबे पांव द्वार पर पहुंचा भेड़िया मां की गोद में सो रही दूधमुही बच्ची को उठा ले गया। उधर आपको बता दें कि जनपद बहराइच के मंझारा तोकली गांव में हमला करके एक बुजुर्ग महिला को भेड़िए ने जख्मी कर दिया है। पूरी रात परिजन बच्ची की तलाश में बदहवास भटकते रहे। शुक्रवार सुबह गन्ने के खेत में उसका शव छत बिछत अवस्था में मिला। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गांव में दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत भौरी के मजरा बोहरवा निवासी दिनेश तिवारी ने बताया कि उनकी 2 महीने की बेटी संध्या रोज की तरह घर के बाहर मां रश्मि तिवारी के गोद में चारपाई में लेट करके दूध पी रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। उसी दौरान मौका पा करके भेड़िया बच्ची को उठा ले गया। कुछ देर बाद रश्मि की आंख खुली तो बेटी को जब नहीं देखा तो उसने शोर मचाया। परिजनों ने पूरी रात तलाश की। अगले दिन आपको बता दें, शुक्रवार को सुबह गन्ने के खेत में बच्ची का शव छत बिछत हालत में मिला। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि मंझारा तोकली के बभनपुरवा गाँव निवासी शिव प्यारी, जिनकी उम्र 60 साल है, बृहस्पतिवार रात बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी भेड़िए ने हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। उनकी गर्दन पर गहरे जख्म हुए हैं। परिजनों ने किसी तरीके से उन्हें बचा करके गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। डीएफओ राम सिंह यादव, एसडीओ कैसरगंज, रेंजर ओमकार नाथ यादव और बोंडी पुलिस मौके पर पहुंची। डीएफओ ने यह स्वीकार किया है कि हमलावर वन्यजीव भेड़िया है। उन्होंने कहा है टीम गठित करके भेड़िए की तलाश शुरू कर दी गई है। थर्मल सेंसर कैमरे और ड्रोन की मदद ली जा रही। वहीं पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बिजली कटौती को ग्रामीण मान रहे हैं कि बिजली कटौती अगर नहीं होती तो शायद भेड़िया हमला न करता, क्योंकि भेड़िया बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार होता है। जवान लोगों पर ज़्यादा हमला नहीं करता है। पिछले साल आपने देखा जनपद बहराइच में करीब 1 दर्जन लोगों को भेड़िए ने मौत के घाट उतार दिया। भेड़िए पकड़े गए थे, लेकिन फिर से भेड़िए वापस आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महासी विधायक सुरेश्वर सिंह भी बहरवा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि चीफ कंजर्वेटर रेणु सिंह से बात हुई है। उन्होंने माना है कि भेड़िए के हमले का दायरा कैसरगंज से लेकर महासी तक के कई गांवों में फैल चुका है। उन्होंने कहा कि जिले की टीमों के साथ साथ बाहरी विशेषज्ञ टीमें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया और बिजली विभाग को निर्देश दिया कि दिन में भले कटौती हो, लेकिन रात में बिजली सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित रहें। घटना का जायजा लेने के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक रेणु सिंह घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही मंडल स्तर की टीम गठित करके भेड़ियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो जनपद बहराइच में एक बार भेड़िया फिर से रिटर्न हो गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। गांव में अनाउंस करवाया जा रहा है। तो जनपद बहराइच में एक बार फिर से भेड़िया वापस आ गया है। 2 मासूम बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। एक तो वैसे ही पूरा देवी पाटन मंडल बलरामपुर, बहराइच, चिकोंडा, श्रावस्ती चोरों के आतंक से परेशान है। लोग रखवाली कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही जान पर बनाई है। यहाँ पर आपको बता दें कि गोद में सोते हुए मासूम बच्चों को उठा के लेके जा रहा है भेड़िया। 2 मासूम बच्चों को अब तक मौत के घाट उतार चुका है। कैसरगंज, फकरपुर, आपको बता दें महासी विधानसभा क्षेत्र में मंझारा तोकली गाँव है। सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पर बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरी टीमें लगी हुई हैं, मंडल से यहाँ तक कि प्रदेश स्तर की टीमें आ रही हैं। आइए सुनवाते हैं कि गांव के लोगों का क्या कहना है इस पर। इलाके में आईडी कार्ड के बनाओ। मैं प्रधान दीप नारायण यादव, मंझारा तोकली। एक हफ्ते से भेड़ियों का आतंक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। कई लोगों को खा चुके हैं। पहला नंबर एक है पराग प्रवाह, एक लड़की के उठा ले गए सबसे पहले। दूसरा नंबर है बभनन प्रवाह, शिव प्यारी को उठा ले गए, मतलब उसका गर्दन काट दिए। इसके बाद 3-4 हमला लगातार होते रहे। हराराम प्रवाह, नरेश प्रवाह है, जंगी घाट है, ऐसे ऐसे करके कई घटनाएं हो गई।
अब किस तरीके से और लोगों को लाइट के जागरूक प्रभाव की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लाइट यहाँ नहीं रहती शुद्ध। अब क्या हो रहा है इलाके में, जागरूक कैसे कर रहे हैं लोगों को? जागरूक गांव गांव जाकर के हम लोग टोली बनाए हैं, गांव को जागरूक करते हैं, अलाउंस भी कराते हैं बराबर गांव में। रात 3-4 बजे तक के हम लोग बराबर क्षेत्र में रहते हैं। फॉरेस्ट विभाग की टीम जो कैमरे में चला रही है उसकी क्या जानकारी है? उसकी जानकारी सही हमको नहीं, हम तो कहीं नहीं मिलते हैं। हम तो गांव में बराबर चल रहे हैं, ना हमको कहीं ड्रोन मिलता है, ना कैमरा कहीं चलता है, उनका कोई कुछ नहीं। खाली यहीं पर एक पिंजड़ा रखे हैं, उससे हम यही नहीं समझ पाते हैं क्या करते हैं। पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है? पकड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, मतलब उससे कोई सफलता नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका, कहाँ के प्रधान है? दीप नारायण यादव, प्रधान मंझारतों के लिए। अभी इधर हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़े तो उधर ही निकल गया है। कौन सा इलाका है ये मंझार नौकली है। ये जंगली जानवर जो आए गए हैं, ये जो है बच्चा हुए और चाहे सयान आदमी हुए, 2 का खाए लिहन है और 2-3 का घायल कर दिहन है। आज 3 बजे देख लो चंदीपुर में यहाँ काट दिए से एक बुढ़िया के यहाँ घर में घुस के, तब लोग दौड़े हैं, तब छोरिन है घिरियाए ले जाता है। अभी भी रात पे जागत हो आप लोग? हाँ, रात भर तो हम लोग जागे थे, का करिए, मजबूर हैं। सब लोग ऐसे गश्त लगावा जाते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है रियासत अली। आपको सूचित किया जाता है कि आपके गांव के आसपास एक हिंसक वन्य जीव होने की आशंका है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, घर के अंदर रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें। रात के समय बच्चों को घर के बाहर बिल्कुल न निकलने दें, घर के अंदर ही रखें। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखें। सोने से पहले दरवाजा पल्ला बंद करके अंदर ही सोएं, बाहर कदाप न सोएं। बाहर यदि बहुत जरूरी हो तो लाठी डंडा टार्च आदि लेकर समूह में बाहर निकलें। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।